बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और डिजिटल मार्केटिंग की एक नई क्लास के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आपसे आज हम बात करेंगे गूगल एड्स की। जब जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे तो गूगल एड्स के बगैर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कभी भी किसी भी सूरत में पूरा नहीं हो सकता और ना ही ये मुकम्मल कहला सकता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग में बात करेंगे गूगल एड्स की। गूगल एड्स क्या होता है और आपको कहाँ कहाँ फायदा दे सकता है। तो इस सिलसिले में हम चलेंगे थोड़ा सा स्क्रीन पे भी और कुछ चीजें आपके साथ स्क्रीन के साथ शेयर करेंगे। तो हम देखते हैं जी, बात कर रहे थे कि गूगल एड्स क्या होता है और गूगल एड्स के बगैर कतई डिजिटल मार्केटिंग मुकम्मल नहीं है। इसलिए आप इसको समझना है कि गूगल एड्स से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं और गूगल एड्स के जरिए हम किस तरह किसी बिजनेस को, किसी प्रोडक्ट को या अगर किसी किस्म की कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसको किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें चीज़ है कि कोई भी बिजनेस अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए गूगल एड का इस्तेमाल कर सकता है। बहुत सारे ऐसे एड्स आते हैं, अभी हम थोड़ी देर में उसकी बल्कि एग्जांपल्स भी देखेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को गूगल के जरिए प्रमोट करते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं। तो सेल्स में इजाफा करने के लिए गूगल एड्स बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इसी तरह लीड्स जनरेट करता है। लीड्स क्या होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। लीड्स ये होती हैं कि जब कोई क्लाइंट आपसे राब्ता करता है, इंफॉर्मेशन लेता है आपसे किसी चीज़ को परचेज करने की, समझ लें कि फ़लाँ चीज़ कितने की है, वो आपको या अपना कोई सबमिट करता है, अपना नेम, ईमेल, कोई एड्रेस, कोई फ़ोन नंबर, इस तरह की चीज़ आपके साथ शेयर करता है। आपने कोई फॉर्म बनाया था, उसको फिल करके उसने आपको दिया है, या आपसे इंक्वायरी लेता है कि मैं ये चीज़ परचेज करना चाहता हूँ, इसमें कौन से कलर के वेरिएंट्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों को कहते हैं कि अभी उसने परचेज नहीं किया। परचेज किया होगा तो कहेंगे कन्वर्जन हो गई है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और आपसे राब्ते में है तो हम कहेंगे हमने लीड जनरेट कर ली है। तो लीड्स जनरेशन के लिए गूगल एड बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इसी तरह वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। कोई भी बिजनेस है, जाहिर है आज के दौर में कोई भी अच्छा बिजनेस जो है वो तभी अच्छा कहलाएगा जब उसकी वेबसाइट होगी। और वेबसाइट में भी बिजनेस तब कामयाब होता है जब उसमें ट्रैफिक ज्यादा हो, यानी उसमें ज्यादा लोग आए। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी ही उसकी वेबसाइट सक्सेसफुल कहलाएगी। तो वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए गूगल एड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा अहम काम करता है। और जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे जाके तो वहाँ पर वो आपकी वेबसाइट को दिखाता है और चांसेस यही होते हैं कि आप जब फर्स्ट पेज पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पर क्लिक करेंगे जब आपकी वेबसाइट पे तो लोग ज़्यादा जाएंगे और हज़ारों नहीं लाखों सर्च होती हैं। और जब आपकी वेबसाइट पहले पेज पे आएगी तो लोग उस पर क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक जो है वो बढ़ेगी। इसी तरह जी, एक्सप्लोरर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, उनको आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी नहीं होता कुछ चीज़ सेल करनी है। कुछ चीज़ों के बारे में वो आपको आगाही भी देते हैं बाज़ औक़ात ब्रांड्स, कि ये चीज़ लें इससे ये फ़ायदा होगा, ये चीज़ लें इससे आपको ये चीज़ बेहतरी आएगी आपकी ज़िंदगी में। तो मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हैं या आपके होम अप्लाइंसेस हैं या किसी तरह की कोई चीज़ है या किसी किस्म के कुछ सर्विसेज हैं, जैसे कोई डॉक्टर की सर्विसेज हो सकती हैं, इंजीनियर की हो सकती हैं, कैड डिज़ाइनर की हो सकती हैं, और किसी मतलब लॉयर की हो सकती हैं, लीगल एडवाइज़र की हो सकती हैं, एजुकेशनिस्ट की हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितनी भी ये सर्विसेज हैं उनके प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट चीज़ है गूगल एड्स। इसी तरह ब्रांडिंग करने के लिए, जब आपको पता है कोई चीज़ बिकती है तो असल में बिकती तब है जब वो ब्रांड बन जाती है। तो किसी चीज़ के नाम को ब्रांड बनाने के लिए, ताकि बार बार चीज़ आंखों से गुजरे, आंखों के सामने टकराए, लोग उसको देखना शुरू करें, उसको समझना शुरू करें ये क्या चीज़ है, तो ये ब्रांडिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है गूगल एड्स। इसी तरह जी, आपकी एप्लीकेशंस जो होती हैं, आपने देखा होगा जब आपको गेम खेलते हैं, कोई मोबाइल पे एप्लीकेशन चलाते हैं तो उसके अंदर एड्स चलना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी एप्लीकेशंस को प्रमोट करता है गूगल एड्स खुद, और एप्लीकेशंस के अंदर ऐड भी चलाता है। एप्लीकेशंस के अंदर ऐड चलवाने हो या किसी एप्लीकेशन को बजाते खुद प्रमोट करना हो, तो दोनों सूरतों में गूगल ऐड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो लिहाजा इसके जरिए ये सारा काम हो सकता है। इसी तरह जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब का चैनल चलाते हैं,
आपने देखा होगा खास तौर पे जब आपको वीडियो देखते हैं तो उसके अंदर कोई ऐड चलता है, बाजू का वो स्किपेबल होता है, यानी 5 सेकंड चलने के बाद स्किप ऐड का एक बटन आता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो ऐड खत्म हो जाता है और वीडियो दोबारा कंटिन्यू हो जाती है। और कुछ नॉन स्किपेबल एड्स होते हैं, कुछ बम्पर एड्स होते हैं, कुछ इन स्ट्रीम एड्स होते हैं, बहुत सारे एड्स की किस्में हैं। वो सारे के सारे एड्स जो लगते हैं वो किससे लगेंगे? यूट्यूब के जरिए, सॉरी यूट्यूब के जरिए नहीं, गूगल एड्स के जरिए यूट्यूब पर एड्स लगेंगे। और गूगल एड्स ये सारा काम करता है आपके लिए। इसी तरह जी गूगल एडसेंस थर्ड पार्टी एड्स भी लगाता है। थर्ड पार्टी से मुराद ये होती है, एक तो गूगल खुद है ना, गूगल पर आपको चीज़ सर्च करते हैं तो आपको एड्स वहां नजर आते हैं, या अगर आपने यूट्यूब पे कोई चीज़ जाके सर्च की वहां एड्स नजर आए, क्योंकि ये गूगल के अपने प्रोडक्ट्स हैं। आपको एक शख्स है, तीसरा शख्स है, वो कोई वेबसाइट बना के बैठा हुआ है, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे भी ऐड चल रहे होते हैं। वो क्या होता है? वो थर्ड पर्सन है, इसलिए उसको थर्ड पार्टी कहते हैं। वो थर्ड पर्सन क्या कहता है कि गूगल को रिक्वेस्ट करता है, गूगल एडसेंस को, कि मैं ये वेबसाइट चला रहा हूँ या मैं ये ब्लॉग चला रहा हूँ, तो इस पर ट्रैफिक है, तो आप ऐसा करो इस पर ऐड लगाओ। तो वो ऐड लगाता है गूगल उस पर, वो तरीकाकार है जाहिर है। तो उसका जो रेवेन्यू आता है वो शेयर होता है फिर उस वेबसाइट वाले के साथ, और गूगल कुछ अपने पास रखती है, कुछ वेबसाइट वाले को देती है। तो इसे कहते हैं थर्ड पार्टी एड्स। तो ये थर्ड पार्टी एड्स जो हैं ये भी गूगल एड्स के जरिए लगाए जाते हैं। तो ये ऐसा छोटा सा तारुफ कि गूगल एड्स होते क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि गूगल एड्स कहाँ चलते हैं, यूट्यूब पे कैसे चलते हैं, थर्ड पार्टी पे कैसे चलते हैं, कौन कौन से एड्स होते हैं, ये सब चीज़ें अब जो हम जाके दोबारा स्क्रीन पर एक दफ़ा फिर देखते हैं। ये देखें जी गूगल की होम स्क्रीन आपके पास है। अगर कोई बंदा यहाँ पर जाके यहाँ लिखता है, फर्ज करते हैं मुझे कोई लैपटॉप खरीदना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस्ट लैपटॉप इन पाकिस्तान, फर्ज करते हैं मैं ये लिख देता हूँ, तो जाहिर है लैपटॉप तो यहाँ पे वो दिखाएगा, लेकिन ये कुछ कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखा रहा है। ये देखें यहाँ प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स भी दिखा रहा है, ये देखें। और अगर हम यहाँ पर ये नीचे की तरफ देखें जरा, ये देखें, ये कुछ ब्रांड्स दिखा रहा है आपको। ये देखें डेल है, लिनोवो है, एप्पल है, asus है, ऐसा ये क्या है? ये वाला जो है ये भी एड्स है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, फर्ज करते हैं यहाँ हम लिखते हैं जी बेस्ट होस्टिंग स्पेस इन पाकिस्तान, ये मैं तलाश करता हूँ होस्टिंग स्पेस वेबसाइट के लिए। तो ये देखें शुरू शुरू में जो चीज़ें आ रही हैं ना, यहाँ ऊपर लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड, ये देखें ऊपर लिखा है स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, ये तीन जो है ये ऐड हैं। ये वैसे ऊपर नहीं थे आने, लेकिन इन्होंने ऐड लगाया तो ये ऊपर आ गए। जब मैंने ये चीज़ तलाश की तो मैं सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कर दूंगा, नॉर्मल यही चांसेस होते हैं, या उससे नीचे वाले पे, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके किसी और पे कर दूंगा। तो ये जो दूसरी वेबसाइट्स हैं ये खुद ब खुद ऊपर आई हुई हैं एसईओ के जरिए, और ये जो ऊपर आई हुई हैं ये आई हुई हैं डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। तो इस तरह से ये ऐड होते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर लिखते हैं बेस्ट शूज फॉर मेन, तो ये देखें आपने देखा है ये शूज के तस्वीरें आ गई हैं, ये देखें ये शूज की तस्वीरें आ गई हैं नीचे। ये क्या है? ये एड्स हैं। ये लगाने कैसे हैं ये अलग बात है, ये एड्स हैं। ये देखिए ये प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ये एड्स हैं। इसी तरह मैंने आपको कहा है कि थर्ड पार्टी एड्स भी होते हैं, ये एड्स हैं जो गूगल के अंदर हैं। इसी तरह अगर मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, ये देखें जी वेबसाइट मैंने खोली है यहाँ पर। अब ये जो वेबसाइट है GFX इन, जाहिर है किसी चीज़ की वेबसाइट है, लेकिन ये जो इसके नीचे आ रहा है यहाँ पर, ये देखें साइन अप ऑन माई MSC एंड बुक ऑनलाइन, ये क्या है? ये ऐड है। ये किसने लगाया है? ये गूगल ने लगाया है, और ये है थर्ड पार्टी ऐड। अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करें तो ये जो चीज़ें हैं ये वेबसाइट का हिस्सा हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखें डेटा ब्रीच साइबर इंश्योरेंस, ये ऐड है। कैसे पता लगता है ये ऐड है? यहाँ पर देखिए क्रॉस का निशान भी बना होता है बिल्कुल आपके अपर राइट कॉर्नर पे निशान है, इट मीन्स ये ऐड है। अच्छा नीचे की तरफ जाएं, ये चीज़ें वेबसाइट के हैं, लेकिन ये जो है रीसेलर होस्टिंग, ये भी ऐड है। देखिए वो क्रॉस का निशान लगा हुआ है। अगर हम और नीचे जाते हैं, ये कोई कंटेनर टाइप का ऐड बना हुआ है और इस पर भी क्रॉस लगा हुआ है, ये क्या है? ये ऐड है। इसी तरह नीचे जाएं, ये भी ऐड है। ठीक है, और नीचे जाकर देखते हैं तो ये भी ऐड है। ठीक है, ये देखें ASC4 सोलर सिंगल, और यहाँ पर ये एड्स चल रहे हैं। अगर इसमें किसी भी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो मजीद एड्स चलेंगे। लेट्स सपोज हम कर ही लेते हैं, जैसे फ्री यहाँ प्रोफाइल पर हम क्लिक करता हूँ या किसी और पे, ये देखें ऐड चल गया।
ये ऐड किसने चलाया? ये गूगल ऐड ने चलाया। और अगर इस पर कोई क्लिक करेगा, इस वेबसाइट, जिसकी भी वेबसाइट है, तो वैसे मेरी ही है, तो उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, इसको ब्लॉगिंग भी कहते हैं। ब्लॉग्स बनाते हैं और उस पर ये एड्स चलते हैं, तो एड्स चलने के फिर पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अब हम यूट्यूब पे चलते हैं। यूट्यूब का पहले से मैंने खोला हुआ है। ये देखिए, जैसे ही आपने यूट्यूब को खोला है, ये देखिए, ये किसी ब्रांड की चाय की पत्ती का ऐड आ गया। जब भी आप खोलेंगे हमेशा कोई नई चीज आएगी, जब भी आप खोलेंगे कोई नई चीज आएगी। और अगर मैं यहाँ पर कोई चीज, ये देखें, फर्ज करें मैं ये खोल लेता हूँ, ये देखें, It's never been more important to secure your site's data. ये जो ही मैंने चलाई है वीडियो, उसके अंदर ये ऐड चल गया। और ये स्किपेबल ऐड है। यहाँ पर देखिए, थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाएगा, स्किप करें, फिर वीडियो चलेगी। Show visitors their data is protected and help boost ये your देखिए, मैं इसको Google स्किप ranking करता हूँ तो today. वीडियो फिर चलना शुरू हुई है। तो ये क्या है? ये स्किपेबल ऐड है। ये कैसे लगेगा? गूगल एड्स के जरिए। ये देखें, नीचे ये भी ऐड लगा हुआ है। ये देखें, सुपर चार्ज योर यूट्यूब चैनल, ये ऐड है। अगर नीचे देखेंगे शायद और भी कोई हो। ये देखें, ये ऐड है। ये देखें, ये जो क्विक कोड्स हैं, ये ऐड है। इसी तरह अगर हम यहाँ कुछ चीज सर्च करते हैं, फर्ज करते हैं मैं कहता हूँ यहाँ पर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, ये मैंने कर दिया। अब जितने भी वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स होंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, जिस जिसके भी होंगे। लेकिन ये एक जो सबसे पहले आ गया है, वो देखें लिखा हुआ है AD, इसका मतलब ये ऐड है। ये देखिए, ये सबसे ऊपर जो आया है, ये ऐड है। वर्डप्रेस का जो ट्यूटोरियल है, ये ऐड के जरिए हमारे सामने आया है। तो ये किस, यहाँ कैसे आया? ये ऐड आया। इसी तरह मैं अगर यहाँ लिखता हूँ, मैंने लिखा है अडोबी इलस्ट्रेटर इन उर्दू, अगर मैं लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखें अडोबी इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल्स आ गए हैं आपके पास, और इत्तेफाक से मेरे वाला भी आ गया। तो यहाँ पर लेकिन सबसे ऊपर जो है वो कौन सा है? ऑनलाइन इलस्ट्रेटर कोर्स। लेकिन यहाँ नीचे देखें लिखा हुआ ऐड, AD, इसका मतलब है ये ऐड के जरिए ऊपर है, क्योंकि जब किसी ने सर्च करना है तो उसने ज़ाहिर ऊपर वाले पे क्लिक कर देना होता है नॉर्मली। तो ये ऐड के जरिए ऊपर आया। तो ये कैसे हुआ है? ये भी हुआ है आपके सामने बिल्कुल गूगल एड्स के जरिए। तो लिहाजा गूगल एड्स आपका थर्ड पार्टी एड्स लगाता है, गूगल के ऊपर ऐड लगाता है, यूट्यूब पे ऐड लगाता है। यूट्यूब पे जितनी किस्म के एड्स हैं, स्किपेबल, बम्पर, इन स्ट्रीम ऐड, इन फीड ऐड, ये सब इसकी किस्में हैं, ये सब के सब लगते हैं गूगल एड्स में। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम सीख लेंगे कि गूगल ऐड का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है आपको, और उसमें पेमेंट मेथड कैसे इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट करना है। ये इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि गूगल ऐड काम क्या करता है बेसिकली। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।